जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरु पाका, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और गुरुजी की संगत का हिस्सा बनें। और हाँ संगत जी, मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बातें करनी है। अगर आप में से कोई भी संगत गुरुजी के मिरेकल मेरे गुरुजी के इस चैनल पर शेयर करना चाहती है तो प्लीज़ कमेंट में जाकर अपना मिरेकल शेयर कर सकते हैं और उस मिरेकल को फिर मैं इस अपने सत्संग में गुरुजी के इस सत्संग में अपने आवाज़ में अपने वॉइस ओवर में उसे ज़रूर अपने सत्संग में शेयर ज़रूर करूँगी संगत जी। तो प्लीज़ अगर कोई भी संगत अपना सत्संग गुरुजी के चैनल पर शेयर करना चाहती है तो कमेंट में जाकर अपना सत्संग अपना मिरेकल ज़रूर लिखें ताकि मैं अपने सत्संग में गुरुजी के सत्संग में उस मिरेकल को संगत तक शेयर कर सकूं, आपके सत्संग को संगत तक पहुंचा सकूं। जय गुरु जी। संगत जी, आज बात करते हैं गुरुजी के बारे में। आज मन किया कि कोई ज्ञान की बड़ी बात नहीं करूं, आज बस दिल की बात करूं, क्योंकि गुरुजी भी तो पहले दिल पकड़ते हैं फिर जीवन बदलते हैं। आज का सत्संग कोई पढ़ा हुआ नहीं है, आज का सत्संग जिया हुआ सत्संग है। हमने आपने बहुत से लोगों ने उस सत्संग को अपनी लाइफ में जिया है। हम सब यहाँ बैठे हैं, पर सच्चाई ये है कि हमें गुरुजी ने यहाँ बैठाया है। इस सत्संग में सब संगत को गुरुजी ने एक साथ जोड़ा है। जो इस सत्संग को सुन रहा है वो भी गुरुजी की मर्जी से ही सत्संग को सुन रहा है। संगत जी, संगत जी मेरी बातों को समझो। गुरुजी को खोजा नहीं जाता, गुरुजी मिलते हैं और जब गुरुजी मिलते हैं तो जीवन धीरे धीरे बदल जाता है। संगत जी, अब बात आती है कि गुरुजी हमारे जीवन में कैसे आते हैं। गुरुजी की हर संगत कोई कभी भी किसी दुख में आई थी, कोई बीमारी में आई थी, तो कोई अपने अकेलेपन में आई थी और कोई कोई संगत तो बस यूं ही चली आई बिना वजह। पर एक बात सबकी सेम होती है, जब गुरुजी आते हैं तब इंसान टूट चुका होता है। संगत जी, गुरुजी सुख में नहीं, हमें टूटन में मिलते हैं। जब इंसान थक जाता है तब गुरुजी पकड़ते हैं। संगत जी, हमारे गुरुपा का प्यार बिना किसी शर्त का है। गुरुजी का प्यार माँ जैसा नहीं, पिता जैसा नहीं, गुरुजी का प्यार किसी इंसान जैसा नहीं। जैसा गुरुजी का प्यार ऐसा है जो गलती करने के बाद भी हमें तोड़ता नहीं है। हम भूल जाते हैं, हम डाउट करते हैं, हम शिकायत करते हैं, फिर भी गुरुजी कहते हैं तू बस मेरा हो जा, बाकी मैं देख लूँगा। गुरुजी और हमारे सवाल हमेशा क्या होते हैं संगत जी? हम सब पूछते हैं गुरुजी ये क्यों हुआ, गुरुजी वो क्यों हुआ, पर सच्चाई जो आज दुख लग रहा है ना संगत जी, वही कल ब्लेसिंग बन जाता है। संगत जी, गुरुजी कुछ बोलते नहीं पर सब कुछ समझा देते हैं। गुरुजी कुछ बोलते नहीं हैं पर सब कुछ समझा देते हैं। जैसे खुशबू आना, मन का शांत हो जाना, किसी बात का अचानक सॉल्यूशन मिल जाना, रोते रोते मन हल्का हो जाना। ये मिरेकल नहीं, ये मिरेकल नहीं है, ये गुरुजी की प्रेजेंस है, गुरुजी की उपस्थिति है। संगत जी, कभी लाइफ में गुरुजी से जुड़ने के बाद भी कभी महसूस हुआ है कि गुरुजी के होते हुए भी हम टूट रहे हैं। कई बार लगता है गुरुजी ने सब छीन लिया, पर सच क्या होता है, गुरुजी छीनते नहीं हैं। हमारे गुरुपा गलत चीज़ों से हमें बचाते हैं, हमें गलत चीज़ों से हटाते हैं। चाहे वो गलत रिश्ते हों, गलत आदत हो, गलत ईगो हो, हमें बस अपने गुरुपा पर विश्वास रखना होता है। गुरुजी के साथ चलने के लिए ज़्यादा पूजा नहीं चाहिए, ज़्यादा ज्ञान नहीं चाहिए, सिर्फ चाहिए विश्वास। और विश्वास का मतलब सवाल नहीं, विश्वास का मतलब सरेंडर है। गुरुजी हमारे गुरुजी हमारे गुरुजी चाहते हैं आप बड़े संत बनो, ऐसा नहीं है।
गुरुजी तो बस चाहते हैं कि आप अच्छे इंसान बनो, उनकी संगत सच्ची बने, किसी का गलती से भी दिल ना दुखाए। संगत जी, अगर जीवन में कभी कुछ गलत नहीं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो, तो बस इतना कह देना, गुरुजी अब आप संभाल लो। गुरुजी, संगत जी हमें कभी अकेले छोड़ते ही नहीं हैं। हम ही कभी-कभी दूर हो जाते हैं, पर गुरुजी वहीं खड़े रहते हैं, उसी प्यार के साथ, उसी विश्वास के साथ, उसी करुणा के साथ। गुरुजी कोई रास्ता नहीं दिखाते, गुरुजी खुद रास्ता बन जाते हैं संगत जी। संगत जी, आप में आज मैं आपको एक सत्संग सुना रही हूँ और मुझे यकीन है कि आपका सत्संग हमारी लाइफ से, आज का जो सत्संग है हमारी लाइफ से जुड़ा है और बहुत से लोगों के साथ ये होता भी है और हुआ भी है और हो भी रहा है संगत जी। एक सत्संग था, तो एक संगत है जिनका नाम रवि अंकल है। वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग थे। वो बताते हैं, उन्होंने मुझे सत्संग भेजा है और वो ही बताते हैं कि वो बहुत मेहनत करते हैं अपने काम-काज में। वो अपने काम में बहुत मेहनती और ईमानदार भी हैं और इनकम भी बहुत ठीक-ठाक है उनकी। डेली मतलब जो उनकी मंथली इनकम है वो भी काफ़ी अच्छी है। पर उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ी एक अजीब-सी चीज़ होती है और शायद उनकी ही नहीं, हमारी लाइफ में भी हमारी आधी से ज़्यादा संगत इस बात को बिल्कुल सोचेगी कि हमारी लाइफ में भी ऐसा होता है कि हम जितना कमाते हैं, उतना साथ के साथ खर्च हो जाता है। ऐसा ही उन अंकल के साथ होता था, वे जितना कमाते थे, उतना खर्च भी हो जाता था। कभी किसी बीमारी में जुड़कर, कभी घर के खर्च में, कभी किसी महीने कुछ नुकसान हो जाता था, पर जितना वो कमाते थे, उतना ही खर्च हो जाता था। अब उनके पास कुछ जुड़ता ही नहीं था। इनकम अच्छी होने के बाद भी वो कुछ नहीं जोड़ पाते थे। उन्होंने कई बार सोचा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? वह और मेहनत करते, फिर भी उनके साथ यही चलता रहा। धीरे-धीरे वो परेशान रहने लगे। एक दिन उन्होंने भगवान के सामने बैठकर कहा कि भगवान, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरे पास कुछ क्यों नहीं बचता? एक दिन उन अंकल को एक संगत ने गुरुजी के दरबार चलने के लिए बोला और वे उस संगत के साथ गुरुजी के दरबार गए। वो अंकल वहाँ गुरुजी के दरबार गए, पर वह पहली बार गए थे, तो उन्हें ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया। तो बस वे चुपचाप जाकर गुरुजी के दरबार में बैठ गए और उन्होंने मन में बोला कि अगर आप सच में हो, तो मेरी समस्या दूर कर दो। संगत जी, कोई चमत्कार नहीं हुआ। कुछ महीने बीत गए, पर हालात वही थे। इनकम होती थी, पर खर्च भी साथ की साथ हो जाती थी। उन अंकल को गुस्सा भी बहुत आता था कि सब कर लिया, दरबार भी चला गया, पर हुआ कुछ नहीं। फिर अंकल ने एक दिन मन में ऐसे ही कहा कि लोग कहते हैं गुरुजी सबकी सुनते हैं, पता नहीं पर मेरी तो सुनी ही नहीं। उसी रात संगत जी, वो अंकल बताते हैं, उन अंकल को एक सपना आता है। उन्होंने देखा उन्होंने उस सपने में गुरुजी को नहीं देखा, एक आदमी को देखा। एक उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा-सा कमरा है और उसमें एक आदमी बैठा है, जिसके पास एक किताब है। उस किताब में उन अंकल का नाम लिखा था, रवि। उन अंकल ने उन अंकल को समझ में उन अंकल को उन अंकल ने देखा कि उस बैठे हुए आदमी ने, जिसके पास वो किताब थी, उनसे पूछा कि ये क्या है? उस आदमी ने कहा कि ये तेरे कर्मों का हिसाब है। तभी वे अंकल डर गए। उन्होंने देखा किताब में बहुत सारे पुराने कर्म लिखे थे और हर कर्म के सामने एक उधार लिखा था। वे अंकल बोले कि ये उधार क्या है? उस आदमी ने कहा कि ये तेरे पिछले जन्मों का कर्ज है, जो तू इस जीवन में चुका रहा है। उन अंकल ने देखा कि बीमारी, नुकसान, हर परेशानी उस कर्ज का ही हिस्सा थी। उन अंकल ने उस आदमी से पूछा
तो ये सब खत्म कब होगा? उस आदमी ने उत्तर दिया कि तू ये सब अकेला नहीं चुका रहा। अंकल ये बात सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने फिर देखा तो कुछ बड़े-बड़े कर्जों के आगे लिखा था माफ़। उन अंकल ने पूछा कि ये माफ़ किसने लिखा है? तो उस आदमी ने कहा कि तू समझ जाएगा कि ये किसने लिखा है। तभी अचानक से वो अंकल बताते हैं कि उनकी आँख खुल गई और वे पसीने में थे। तब उन्होंने मन शांत किया और पानी पिया। फिर वो बताते हैं कि मन शांत करके उन्होंने उस सपने को दोबारा सोचा। तो उन्हें उस सुबह की बात याद आई कि सुबह तू अपने मन में गुरुजी को कुछ कह रहा था। तभी उन अंकल की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने गुरुजी से माफ़ी मांगी और उन्हें समझ में आया कि जो कुछ हो रहा है, जो कुछ जा रहा है, वो मेरा कर्ज उतर रहा है। धीरे धीरे उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आई। खर्च तो वे बताते हैं कि अब भी होता है, पर उनके मन में जो डर था, गुस्सा था, वो आज नहीं है, क्योंकि वे कहते हैं कि गुरुजी मेरे साथ हैं और वे सब ठीक ही कर रहे हैं। तो संगत जी, हम जो दुख समझते हैं, वो कई बार हमारे कर्मों का हिसाब होता है और हम जो बच जाता है, वो हमारे गुरुजी की कृपा होती है। गुरुजी हमें सजा नहीं देते, गुरुजी हमारा हिसाब हल्का करते हैं। और संगत जी कहते हैं ना कि कर्म तो भोगने पड़ते ही हैं, वे खत्म नहीं होते पर कम हो सकते हैं। अगर हम अपने गुरुपा के ऊपर विश्वास करें तो हमारे कर्म को हम कम कर सकते हैं। तो संगत जी, अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में भी कुछ ऐसा चल रहा है जो समझ नहीं आ रहा, तो कमेंट में लिखिए गुरुजी मेरा हिसाब हल्का कर रहे हैं। जय गुरु जी। और हाँ संगत जी, प्लीज़ इस सत्संग को आगे भी शेयर करें ताकि कोई भी संगत अगर इस दौर से गुजर रही है तो वह यह सत्संग सुने और अपनी परेशानी दूर करे और अपना मन हल्का करे और शांत करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।